अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? दुआ करती हूँ आप सब जहाँ पे भी हों, खैरियत से हों। अच्छा, आज मैंने ना अपना माइक चेंज किया है, बहुत टाइम के बाद मुझे मेरा पहले वाला माइक ना वापस मिल गया है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब आपकी कोई खोई हुई चीज़ आपको मिलती है ना, वो भी अचानक से, तो सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आज मुझे भी माइक मिल गया है मेरा और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरी जो रिकॉर्डिंग है ना, वो अच्छे तरीके से हो जाए। खैर आज फिर से बारिश है और मैंने सोचा था आज मैं सारा दिन रेस्ट करूँगी, कोई भी काम ऐसा करने वाला खैर मुझे नज़र तो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर के लिए मेरा रेस्ट हुआ था और उसके बाद फिर जैसे कोई ना कोई काम जो होता है ना, आपके दिमाग पे बार-बार टिक करता रहता है। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है क्योंकि जिन लोगों को ना रेस्ट करने की आदत नहीं होती है, कभी ऐसा होता है मैं बहुत लेज़ी फ़ील करती हूँ और कभी ऐसा होता है ना कि जैसे काम होते हैं ना, तो फिर जो काम नहीं हुआ होता ना, तो आप यकीन करें मेरा दिमाग ना बार-बार उसी तरफ जाएगा, जब तक मैं वो काम कर नहीं लूँगी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। आज भी कुछ इस तरह के काम थे और बारिश का मौसम भी हो रहा था, बाहर कहीं जाना नहीं था। तो आज मैं अपने दिन की ना पूरे दिन की रूटीन घर के अंदर की रूटीन मैं आज आप सबके साथ शेयर करूँगी। घर की वीडियो है सारी और उससे पहले ये कुछ फ्रूट्स वगैरह हस्बैंड ऑफ़िस से घर आए थे तो लेके आए थे बच्चों के लिए और साथ में कुछ ड्राई फ्रूट्स मैंने मँगवाए थे क्योंकि बहुत टाइम से ना मैं बहुत ज़्यादा कुछ लेज़ी फ़ील कर रही थी और साथ में मुझे बैक पेन भी हो रहा था। आई थिंक कि वो सी सेक्शन की वज़ह से होता है सबके साथ नॉर्मली। और फिर जैसे कोई भारी काम करने वाला होता है, जैसे कपड़े वगैरह वॉश करने हों या कोई और इस तरह का काम हो ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक पेन काफ़ी टाइम से मैं फ़ील कर रही थी। वैसे तो टैबलेट्स वगैरह ले रही थी, लेकिन वो भी इतना कोई सही नहीं होती ना, तो मैंने सोचा मैं ड्राई फ्रूट्स मँगवाती हूँ और पंजीरी वगैरह बना लेती हूँ या लड्डू वगैरह कुछ ना कुछ या वैसे ही अगर दूध के साथ मिक्स करके खा लूँ ना, तो वो भी बहुत अच्छा होता है। तो आज मैंने ये ड्राई फ्रूट्स मँगवाए थे और मैं सोच रही थी कि एक टाइम था ना इतने से ड्राई फ्रूट्स बहुत कम प्राइस में मिल जाते थे और अभी ऐसा है कि जो भी चीज़ आप देखोगे, हर चीज़ के जब आपको रेट्स जो होते हैं ना जब लिस्ट पे आप देखते हैं तो आपका जो दिमाग है ना एक टाइम के लिए ना ऐसे वक़्त के लिए होता है कि बिल्कुल माफ़ होके रह के जाता है। मेरे साथ भी अभी ऐसा ही हो रहा था और इनको मैंने इनकी जगह पे ऐसे ही रख दिया था और फिर मैंने अपनी रूटीन जो है ना वो स्टार्ट कर ली थी। मैंने फर्नीचर के जितने भी मेरे कवर वगैरह थे ना वो मैंने वॉश किए थे और कुछ तो ड्राई हो चुके थे और कुछ अभी नहीं हुए थे। तो जो ड्राई हुए थे मैंने सोचा इनको ना मैं अपना काम ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ और यहाँ पे डाइनिंग पे ना अच्छा ख़ासा जब कवर नहीं होते ना तो डस्ट जो है वो वैसे भी आता रहता है और जब कवर नहीं चढ़ा हुआ हो तो फिर ना और ज़्यादा डस्ट हो जाता है ना फर्नीचर पे। तो बस अभी मैं इन्हीं कामों में लगी हुई थी और मैंने ना डाइनिंग के और सोफ़ा के जो कवर है ना वो मैंने मँगवाए थे और जब मैंने लिए थे ना तो उस वक़्त देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा था कि मुझे ना बड़े अरसे के बाद एक अच्छी चीज़ मिली है। लेकिन वो मेरा ख़्याल ही था क्योंकि उसके बाद ना मैंने हालाँकि मैंने बहुत कम टाइम हुआ है मैंने लिए। उसके बाद ना शायद कि 2 या 3 बार मैंने इनको वॉश किया होगा और उसके बाद इनके सारे जो कलर्स हैं ना सारे जो कलर्स थे ना वो उड़ गए थे और जैसे मैं तेज़-तेज़ बोल रही थी ना तो मेरी आवाज़ ही एक जगह टिक के रह गई और मुँह से कभी-कभी कुछ ऐसा निकल आता है कि बाद में हँसी भी आती है और मैं कोशिश यही करती हूँ कि जब मैं बोलूँ ना बड़े अपने होश-ओ-हवास जो है ना वो हाज़िर रख के बोलूँ क्योंकि वैसे तो बकौल मेरे हस्बैंड के कि सारा दिन पटर-पटर बोलती रहती हूँ लेकिन जब कैमरे का टाइम आता है ना उस वक़्त ना जो बात कभी-कभार हम करना चाहते हैं ना वो कर नहीं पाते क्योंकि हमारे माइंड से वो निकल चुकी होती है। ख़ैर काम करते-करते मेरे जो हाथ थे ना स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और इस तरह का जब मौसम होता है ना स्पेशली जब सर्दियाँ और वैसे मेरी जो स्किन है ना वो ड्राई है, तो बहुत जल्दी मेरी जो स्किन है वो वैसे भी वो डैमेज होके रह जाती है। लेकिन जब सर्दियों का मौसम आता है ना उस वक़्त आप यकीन करें कि मैं जितनी भी केयर कर लूँ, जितना भी कहूँ कि मैं ये लोशन लगा लूँ, वो लगा लूँ, घर में भी कुछ ना कुछ बना के हाथों के ऊपर चेहरे के ऊपर अप्लाई करती रहती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरी स्किन जो है वो डैमेज ही रहती है। मुझे लगता है मुझे अपना स्प्रिंग का वेट करना पड़ेगा, उससे पहले मेरी स्किन ऐसी ही रही क्योंकि हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। ख़ैर यहाँ पे मैंने डाइनिंग कवर जो है वो अपना जो काम करना था वो मैंने कर लिया था और उसके बाद फाइनली मेरा ये जो काम था ना, ये भी इख्तिताम पे था और मेरा जो डाइनिंग का कवर था ना वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसको फेंक दिया था। अभी मेरे पास ये मैट्स ही हैं, बस मैं यही रखती हूँ।
इंशाल्लाह जब कभी बाहर जाऊँगी अपने बहुत सारे कामों से फ्री होके, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि आप माइंड में ना बहुत कुछ लेके बाहर निकलते हो, लेकिन जब आप बाहर जाते हो ना, तो जो चीज़ें आपको लेनी होती है ना, वो तो रह ही जाती हैं और उसके बदले में बहुत सारी और चीज़ों में जो है आपका बजट जो है वो लग जाता है और ऐसे करते-करते ना फिर बहुत सारी चीज़ें आपकी रह जाती हैं। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। यहाँ पे मैं घर के काम करते-करते ना रात हो गई थी, मगरिब के बाद का टाइम हो गया था और इस टाइम जाके मेरे सारे काम वो ख़त्म हुए थे। और ये जो वीडियोज़ है ना, ये आगे-पीछे की हैं, आई थिंक ये फिर दूसरे दिन फिर बारिश थी और उसके बाद की ये वीडियोज़ है ना। और अभी देखें उसी तरह बिल्कुल नॉन स्टॉप बारिश हो रही है और कुछ सुबह की वीडियोज़ हैं, कुछ शाम की ना, तो मौसम बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे एक ही टाइम का मौसम हो ना। और साथ में हल्की-फुल्की सी जो ठंड थी ना, वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। हम तो मैं कहती हूँ जब बारिश होती है ना तो घर में बिल्कुल बंद होके रह जाते हैं, बाहर आना-जाना जब नहीं होता ना तो घर में रह के एक तरह की बोरियत भी महसूस होती है। दिल चाहता है इस तरह का मौसम हो, बंदा कहीं बाहर जाए, बाहर जाके कुछ एन्जॉय करे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि यहाँ के जो रोड्स हैं ना, वो बुरी तरह से जो है वो डैमेज हुए हुए हैं। ख़ैर बस इस मौसम में बेहतर यही है कि हम लोग घर में रहें और साथ में ये कुछ दिन पहले मैं गई थी संडे बाज़ार और वहाँ से मैं ये स्टोरेज बॉक्सेस लेके आई थी जो कि बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मुझे मिल गए थे। अच्छा मेरे पास ना जैसे चने वगैरह बॉयल करती हूँ या फिर कभी-कभार मैं पेस्ट वगैरह बनाती हूँ ना, जैसे टमाटो पेस्ट वगैरह हो गया, तो इस तरह के मुझे छोटे-छोटे चाहिए थे और जब मैंने पहले लाए थे ना तो वो जल्दी ही ख़राब हो गए थे। तो ये वाले मैं लेके आई हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे थे और रीज़नेबल प्राइस में भी मुझे मिल गए थे। ये टोटल मैं आपको बताऊँ कि मैंने आई थिंक कि 10 लाए थे। तो ये टोटल मुझे पड़े थे कोई 450 के ना। और इस तरह के बाज़ारों में जब आप जाते हैं ना तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको मार्ट वगैरह से बहुत कम प्राइस में मिल जाती हैं। तो मैंने भी बस इसी मौके का फ़ायदा उठाया और बस मैं ये लेके आ गई थी घर और आके मेरा जो काम था ना वो हो गया था। और फिर रात के खाने में हमने बनाया था पुलाव। लेकिन जब हमने खाना बना लिया ना तो मेरा जो बेटा है वो दूसरे नंबर वाला, तो उसको राइस वगैरह के जो आइटम होते हैं ना वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। उसको रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है और साथ में कोई भी सब्ज़ी हो, चिकन हो, वो आराम से सुकून से खुश होके खा लेता है। तो चावल वो शौक से नहीं खा रहा था, मैंने सोचा मैं उसके लिए ना चिकन बना लेती हूँ और साथ में मेरे पास कुछ करेले थे, वो भी फ्राई किए हुए थे, जो कि मैंने रात को फ्राई करके रखे थे कि लाइट नहीं है, कभी-कभार चली जाती है, चलो फ्राई हो गए तो मैं आसानी से बना लूँगी। तो थोड़े से मैंने इसमें करेले ऐड कर दिए थे और ऐसे करके ना मज़ेदार सा हमारा जो डिनर था ना वो हो गया था। यहीं पे आज का व्लॉग का एंड है, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।